right? There is a core functionality of NLP tech like sentiment analysis. This is a right example. Like suppose मैं कोई भी प्रोडक्ट परचेज करता हूँ लाइक अमेजन फ्लिपकार्ट से, ठीक है। जब भी हमारा कोई प्रोडक्ट आता है उसमें हमारा जब भी अगर प्रोडक्ट अच्छा हुआ तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हुआ, ग्रेट। अगर प्रोडक्ट अभी मॉडरेबल है, मतलब ठीक है, रिजेक्ट भी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, तो नेचुरल न्यूट्रल है, मतलब ये नॉट बैड। So जब भी product is according to my expectation, it is not received. It is a negative sentiment, right? So it is useful for transforming large, achieve for customer feedback, review, social media reactions, actionable, quantify outcome, obtaining strategic result, further analysis of user inside the सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैं बहुत आई एम वेरी एक्साइटेड राइट नाउ विद मैं एक्साइटेड हो सकता हूँ कुछ अचीव से, कुछ आई गेन समथिंग अचीवमेंट बिकॉज मैं कुछ रीजन के वजह से पर्टिकुलर टाइम में कुछ मैं हैप्पी हूँ, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। बट मैं एंटायर टाइम I could not happy, so there is a negative sentiment, right? I'm excited, I'm very happy, I'm very excited, it is a positive sentiment. I'm disappointed, this experience is my bad experience, is negative sentiment, right? So toxicity classification क्या करता है, डिटेक्ट करता है hostile into the but classifying text categorizes threats, insult, obstacles such as models, enhancing online conversations, managing effective channels, identifying hate speech, document, stemming, lemmatization, part of speech tagging. There is a core functionality, data preprocessing. सबसे पहले डेटा प्रीप्रोसेसिंग क्या करता है, हमारे जो भी स्टेमिंग होता है डिकोड करेंगे वर्ड के, एक वर्ड में मल्टीपल मीनिंग हो सकती है। और लेमेटाइजेशन क्या करता है, मल्टीपल मीनिंग से एक मीनिंग हो सकती है, जैसे डू, जैसे डाई, डैड, डाइंग, इट इज अ मीन्स डू, डाई, it is a one word have a different meaning, all different meaning have a one word. It is a interconnected of the stemming or lemmatization. Part of speech tagging क्या है, जैसे part of speech tagging क्या है, जैसे हमारे noun, pronoun, adjective, adverb, it is a part of speech tagging. एक one word have a different meaning. So यहाँ पे क्या एक segmentation से word को, जैसे the stars are twinkling at night. So the determiner है, stars is noun, are is verb, twinkling is adjective, it is preposition, night is again noun. This is a parts of speech tagging. So कंप्यूटर हमारा जब भी कोई वर्ड है वो जनरेट करता है, उससे पहले वो प्री प्रोसेसिंग करता है कि हमारे सेंटेंस में पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या है, राइट? सो अब हम बात करना चाहेंगे यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ एनएलपी की, जो ट्रांसफॉर्म करता है हमारी ह्यूमन लैंग्वेज को। सो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, इट इज अ sub segment of natural language processing which focus of the language of machine understand format. So automated, जैसे natural language क्या करता है हमारे, इसके 5 एप्लीकेशन हो सकती नहीं, 5 एप्लीकेशन है यहाँ पर, ठीक है। सब फर्स्ट है ऑटोमेटिक टिकट राउटिंग, मशीन ट्रांसलेशन और रिस्पॉन्स क्वेरी, और ऑटोमेटेड रीजनिंग, ऑटोमेटेड टिकट टैगिंग और रीजनिंग और टेक्स्ट एनालिसिस सॉल्यूशन अलाउ मशीन टू अंडरस्टैंड कॉन्टेक्ट क्लाइंट, सपोर्ट टिकट राउटिंग, प्रायोरिटाइज एजेंट। और ऑटोमेटिक टिकटिंग कैसे हो सकती है, एनएलयू होता है जो इंटीग्रेट करता है हमारे मशीन अंडरस्टैंड को, कस्टमर सपोर्ट टिकट कंटेंट को, इट रूट्स द क्वेरीज रिस्पेक्टिव सुटेबल डिपार्टमेंट। सो जो भी हमारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, जो भी हमारा डेटा होता है, उसको कह रहे प्रायोरिटाइज करना है अर्जेंट टिकट स्ट्रॉन्ग में, अनस्ट्रक्चर लाइक ईमेल, सोशल मीडिया और लाइव चैट के थ्रू। जब भी हमारे इमीडिएटली टिकट बुकिंग होती है, इमीडिएटली कुछ डिफरेंट सेगमेंट होते हैं कस्टमर के एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग हम टिकट का कैंसिलेशन करते हैं, और उस टिकट का हम अवेलेबल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर। मशीन ट्रांसलेशन क्या होता है, हम यहाँ पे बात करना चाहेंगे मशीन ट्रांसलेशन का। हमारा मशीन ट्रांसलेशन डेवलप हुआ था
57 में जब हमारा कोल्ड वॉर एरा चल रहा था, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको डेवलप किया था मशीन ट्रांसलेशन को फॉर नेचुरल लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, वन लैंग्वेज को सेकंड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए। सपोज हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में ये मेंशन है कि हमारी नेचुरल वहां पर 22 लैंग्वेज को मेंशन किया गया है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी, बंगाली और तेलुगु, कन्नड़, द्रविड़। ये हमारे डिफरेंट मीनिंग है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में स्टोर है। और हमारे रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने एक गूगल ट्रांसलेशन डेवलप किया है जो मशीन ट्रांसलेशन क्या करता है, हमारे जैसे हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी को जो डिफरेंट लैंग्वेजेस को ट्रांसलेशन करता है, ये हमारे मशीन लर्निंग का मशीन ट्रांसलेशन होता है। सो रिस्पॉन्स एंड क्वेरी क्या करता है, हमारे जैसे एक चैटबॉट सिस्टम मैंने बनाया, ठीक है, चैटबॉट सिस्टम जब मैंने बनाया, उस चैटबॉट सिस्टम क्या करता है हमारे, जैसे मैंने एक IRCTC का एक मैंने चैटबॉट सिस्टम डाला, मैंने अपनी एक क्वेरी डाली उसमें, वेयर इज माय ट्रेन, माय ट्रेन इज इन रनिंग स्टेटस, माय ट्रेन इज डिपार्चर मोड, माय ट्रेन इज अराइवल मोड, माय ट्रेन इज टाइम इज डिले, माय ट्रेन इज। सो वहां पे ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंग टू कस्टमर एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली हमारे क्वेरी आएंगे, हमारे आंसर्स आएंगे, हमारे हमें वो इसलिए करते होंगे हम ऑलरेडी उसको डेटाबेस में सेव कर चुके होते हैं, राइट। ऑटोमेटेड रीजनिंग आता है नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका। एनेबल क्या करता है, मशीन को जो बिल्ड करता है रीजनिंग लॉजिक ऑफ इंटरफियर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थ्रू द डिटेक्शन। ऑटोमेटिक रीजनिंग क्या होता है, जो भी हमारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, लाइक रीजनिंग, इट इज स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फैक्चुअल डेटा, पॉइंट, डेट्स, स्टैटिस्टिक और हमारे जो भी हमारा मैप होता है, डेटा होता है, उसको कैसे फैक्चुअलाइज करना है हमारे रीजनिंग फॉर्म में, लॉजिकल फॉर्म में, ठीक है, राइट। नेक्स्ट आता है ऑटोमेटिक टिकट टैगिंग और रीजनिंग के लिए। एक टेक्स्ट एनालिसिस करता है, हमारे सॉल्यूशन करता है मशीन अंडरस्टैंड टू कंटेंट क्लाइंट सपोर्ट टिकटिंग। इट इज प्रायोरिटाइज अर्जेंट टिकट एंड एनेबल ऑटोमेटेड लैंग्वेज ऑफ कस्टमर सर्विस ऑफ टिकट्स। सेकेंड आता है हमारे कंपेरेटिव, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन को, नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग को, राइट। सो यहाँ पे हम आपको बताना चाहते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या है और नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन में क्या मेजर डिफरेंसेस है, क्या स्पेसिफिक इसका पर्पज है और हम इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं अपने मशीन में, अपने डेली लाइफ में, अपने टूल्स में, मोबाइल डिवाइसेस में और अपने होम डिवाइसेस में कैसे इसका यूटिलाइज करते हैं। सो प्लीज लेट्स फोकस इन दिस स्लाइड। सो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग क्या डिटरमाइन करता है हमारे कंज्यूमर क्वेरी को स्पोकन रिटर्न लैंग्वेज के फॉर्म में। सो इनपुट जस्ट नेचुरल लैंग्वेज टैक्स है, आउटपुट क्या मशीन रिलेबल रिप्रेजेंटेशन। सो नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग का जब मैंने आपसे अभी तक जो भी कन्वर्जेशन की, इसको अगर मशीन अंडरस्टैंड करेगा तो उसके बाद हमारे यही अपने टेक्स्ट के फॉर्म में एक नेचुरल लैंग्वेज जो होगी उसको जनरेट कर देगा हमारे टेक्स्ट के फॉर्म में। इमेजिन हमारे जो में नेचुरल लैंग्वेज होती है, मशीन उसको अंडरस्टैंड करती है, जब वो अंडरस्टैंड कर लेती है उसके बाद जो भी मैंने बोला उसको जनरेट कर देता है हमारे मशीन के फॉर्म में, ठीक है, राइट। सो इसका मेन पर्पज होता है सुटेबल फॉर टेक्स्ट को प्लानिंग करने के लिए, सेंटेंस को प्लानिंग करने के लिए और टेक्स्ट को रियलाइजेशन करने के लिए, राइट। सो इसके मेन फीचर्स हो सकते हैं वर्क एंड टेक्स्ट जनरेशन, मशीन जनरेशन, नेचुरल लैंग्वेज रिजल्ट, नॉन लिंग्विस्टिक इनपुट्स। अब हम डिकोड करेंगे यहाँ पे NLP और NLG और NLG की टेक्नोलॉजी को। फर्स्ट यहाँ पे मेजर डिफरेंसेस है यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जैसा कि मैंने आपको रिसेंटली स्लाइड में बताया था कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट है हमारे हाउ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंटरप्रेट नेचुरल लैंग्वेज